है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते कहानी के अगले भाग यानी कि इस कहानी के आखिरी भाग की तरफ। गौरव के इशारे पर एक आदमी आरोही की तरफ गया और उसके बालों को पीछे खींचते हुए जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तभी अचानक से एक उड़ता हुआ रॉड उसके सिर पर जा लगा और वो वहीं पर गिर चुका था। उसके अचानक इस तरह से गिरने की वजह से आरोही भी खुद को संभाल नहीं पाई और जैसे ही गिरने को हुई तुरंत राजवीर ने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया था। यह सब इतना जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने राजवीर को देखा तो उनके होश उड़ चुके थे। उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसकती हुई नजर आने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि राजवीर यहाँ कैसे आ गया है। और उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर राज और शिवांश ने मोर्चा संभाला हुआ था। आखिर तीनों, राजवीर, राज और शिवांश, अपने कॉलेज टाइम में ब्लैक बेल्ट चैंपियन थे। आज बहुत दिन बाद उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने का फिर से मौका मिला था। वह दोनों किसी निंजा वॉरियर्स की तरह शिवांगी के गुंडों से भिड़ रहे थे, लेकिन वे एक को मारते तो दूसरा आ जाता। कभी तो ग्रुप के साथ उन्हें भिड़ना पड़ता। इतने में शिवांश पूरी तरह से झुंझला उठा था। अबे, ये व्यास के पास रहने खाने के पैसे नहीं हैं, फिर इन्हें भाड़े पे इतने गुंडे कहाँ से मिल गए? तभी एक गुंडे को पकड़कर पूछा, भाई सुन, हम मारपीट बाद में करते हैं, पहले तो ये बता इस काम के पैसे कितने मिले हैं? जिसे सुनकर उस आदमी ने कहा, भाई पैसे काम होने के बाद मिलेगा। तो ये उसका इतना कहना था कि शिवांश गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे साले, पहले तो बचेगा तब तो उनसे पैसे मांगेगा, जा अपनी आत्मा से पैसे वसूल कर। इतना बोलकर उसे एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। तो वही असिस्टेंट माधव छिप छिप कर खुद को बचा रहे थे। तभी अचानक से एक गुंडा उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में रॉड देखकर असिस्टेंट माधव के पसीने छूटने लगे। तभी उन्होंने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, मैं तो तुम लोग की तरफ हूँ, राजवीर सर के यहाँ काम करता हूँ तो उनके साथ आया हूँ, नहीं तो मैं मिस्टर व्यास का आदमी हूँ। असिस्टेंट माधव की बात को सुनकर वह आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी उसे रोकते हुए असिस्टेंट माधव बोले, ये रॉड मुझे दे दो मेरी सेफ्टी के लिए राजवीर से। और तुरंत उसके हाथ से उस रॉड को लेते हुए उसी के सिर पर मार दिया था, जिसके लगते ही वो आदमी तुरंत वही ढेर भी हो गया था। जहाँ उसे गिरते ही असिस्टेंट माधव ने कहा, जितना पैसा मुझे राजवीर सर देते हैं उससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता, तो मैं उन्हें क्यों छोड़ूंगा बेवकूफ़, वह भी तुम्हारे उस ब्यास के लिए जो बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। असिस्टेंट माधव अपनी इस हरकत से काफ़ी खुश हो रहे थे। तभी उनको किसी के आने की आहट महसूस हुई। वह तुरंत अपने लिए एक छिपने की जगह ढूंढने लगे थे। तो वही राज और शिवांश अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही गुंडों से भिड़े थे। उन्होंने किसी तरह राजवीर को वहाँ से निकलने का जुगाड़ तो कर दिया था ताकि जल्दी से आरोही को ढूंढ सके वह। तो वही राजवीर वहाँ से बचते बचाते लोगों को ढेर करते आगे बढ़ते जा रहा था। आज उसके सिर पर बस खून सवार था, जिससे वह जो भी उसके सामने आता उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उसे भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही बस पागलों की तरह आरोही को ढूंढ रहा था। ऐसा करते करते वह सेकंड फ्लोर तक आ गया था तो देखा एक आदमी आरोही के बालों को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिससे आरोही दर्द में चीख उठ रही थी। यह देख उसके गुंडे का गुस्से का लेवल हाई हो चुका था। उसने तुरंत पास में ही पड़े एक रॉड को उठाकर उसके सिर पर दे मारा था, जो सीधा जाकर उस आदमी के सिर पर लगा और वह वहीं गिर चुका था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके गिरने की वजह से आरोही भी खुद को संभाल नहीं पाई और वह भी साथ में गिरने वाली है, जिसे देख तुरंत राजवीर दौड़कर उसे अपनी गोद में पकड़ लिया था। जिसे देख वहाँ सभी खड़े सन्न रह गए थे और राजवीर को देखकर सोचे पड़ चुके थे कि वो वहाँ कैसे आया। तो वही आरोही की हालत देखकर
राजवीर के गुस्से का लेवल अब तक काफ़ी हाई हो चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इस समय वह एक खूंखार शेर की तरह दिखाई दे रहा था। उसने आरोही के गालों को छुआ तो आरोही दर्द से अपनी आंखें और कस ली। राजवीर की आवाज़ को सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और राजवीर को देखते ही एक छोटे बच्चे की तरह उसके गले से लिपट कर रोने लगी थी। जहाँ राजवीर की आंखों में पूरी तरह से खून उतर चुका था, उसने आरोही को बैठाया और अपनी वॉच निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, मिसेस, बस 5 मिनट दो, उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लूँगा। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ा और काफ़ी गुस्से में ही चीखते हुए बोला, किसने छुआ था मेरी बीवी को? तभी एक गुंडा उसे मारने के लिए पीछे आया, लेकिन राजवीर ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए एक बार फिर से चीखा, मैंने पूछा किसने छुआ था मेरी बीवी को? इतना बोलकर उसने उस आदमी को ज़मीन पर पटक दिया, जिसके कारण वह ज़मीन पर पड़ा छटपटाने लगा था। राजवीर इस समय एक जंगल में भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर न जाने कितनों की सांसें थम चुकी थी। तभी गौरव के इशारे पर एक आदमी फिर आगे बढ़ा और राजवीर पर अटैक किया। इस बार फिर से राजवीर ने उसे गले से पकड़कर पूछा, तूने छुआ था मेरी बीवी को? तो ही उस आदमी ने छटपटाते हुए अपनी गर्दन को नाक में हिलाया, जिसे देख राजवीर ने एक बार फिर से चीखते हुए ही कहा था, तो फिर क्यों आया है मेरे पास? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता किसने छुआ था मेरी बीवी को? जहाँ उस आदमी ने अपनी जान के भीख मांगते हुए गौरव की तरफ इशारा किया, जिसे देख राजवीर अब तक एक पागल हाथी में बदल चुका था। उसने उस आदमी की गर्दन को घुमाकर मोड़ दिया, जिससे वह तुरंत वहीं अपनी दम तोड़ चुका था और उसे वही ज़मीन पर ही पटकते हुए राजवीर गौरव की तरह एक पास में पड़े रॉड लेकर दौड़ गया था। तो वही गौरव भी गुस्से में ही चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, आजा राजवीर, आज तेरा खून मेरे हाथों होगा। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, लेकिन आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। यह कहते हुए गौरव उसकी तरफ लपका ही था कि तभी राजवीर ने अपने हाथ में पकड़े उस रॉड को घुमाकर गौरव के सिर पर दे मारा था, जिसकी वजह से गौरव के मुंह से खून निकल आया और वह तुरंत जमीन पर पड़ा अधमरा सा गिर पड़ा था। राजवीर की आंखों में आज खून सवार था। उसने फिर से उस रॉड को ऊपर उठाकर गौरव को मारने ही चाह रहा था कि तभी आरोही की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो आरोही के सिर पर राघव ने गन पॉइंट किया हुआ था और इस वक्त आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर राजवीर गुस्से में और ज़्यादा तमतमा गया था। उसने राघव की तरफ देखते हुए फिर से वही रॉड उठाकर गौरव के सिर पर दे मारा था, जिसकी वजह से एक बार फिर गौरव के मुंह से खून निकल आया और गौरव ने वही छटपटाकर अपनी दम तोड़ दी थी। जहाँ राजवीर के हाथों मौत का यह तांडव देख वहाँ सभी सहम चुके थे। यहाँ तक कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह राजवीर से भिड़े। यह नज़ारा देखकर राघव भी थोड़ा सहम सा गया था और उसकी पकड़ आरोही से ढीली पड़ चुकी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर राजवीर ने हाथ में पकड़े उस रॉड को राघव की तरफ घुमा के फेंका, जो सीधा राघव के कंधे पर लगा और अचानक से इतनी ज़ोर से लगने की वजह से राघव खुद को संभाल नहीं पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वह 2nd फ्लोर से सीधा नीचे आ गिरा और ज़मीन पर पड़ी एक सरिया उसके आर पार हो गई, जिसकी वजह से उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया था। इस मौत को देखकर वहाँ मौजूद सभी के दिल दहल से गए थे। उनके अंदर की रूह तक कांप उठी थी। वहाँ खड़े सभी को आरोही की बात याद आने लगी थी और उसे याद करते ही सब एक बार फिर से सहम उठे थे। और नीचे जब राज और शिवांश ने राघव को गिरते देखा तो वो समझ चुके थे कि राजवीर को आरोही मिल गई है। वह भी दौड़कर ऊपर जाने लगे और रास्ते में मिलते भाड़े के टट्टुओं को हवा से बातें करवाने लगे। तो वही राघव की डेड बॉडी नीचे ज़मीन पर पड़ी देख शिवांगी चीख उठी थी। उसने गुस्से में राघव की गन उठा ली और राजवीर की तरफ तानते हुए ज़ोर से चीखी और गन का ट्रिगर दबा दिया था। तब तक राज और शिवांश ने आकर शिवांगी को पकड़ लिया, लेकिन शिवांगी ने गोली चला दी थी और एक बार फिर से सामने का नज़ारा देखकर
सब सन्न रह गए थे। उन्होंने देखा कि राजवीर की गोद में आरोही पड़ी है और राजवीर के हाथों में खून लगा है, जिसे देखते ही अब तक सब समझ चुके थे कि जो गोली राजवीर की तरफ चली थी उसे बीच में आकर आरोही ने अपने ऊपर ले ली है। जिसे देखते ही कुछ समय के लिए राजवीर भी अपना होश खो बैठा था। तभी आरोही ने थोड़ी हरकत की, जिसकी वजह से राजवीर तुरंत अपने होश में आया और आरोही को गोद में उठाकर नीचे की तरफ भागा। यह देखकर शिवांगी हंसने लगी थी। तभी शिवांश ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि शिवांगी को कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई देना ही जैसे बंद हो गया था। फिर वह चिल्लाते हुए शिवांश की तरफ मुड़ी ही थी कि चारों तरफ से पुलिस ने आकर उन्हें घेर लिया था। मिस्टर एंड मिसेस व्यास के साथ शिवांगी और उनके कुछ बच्चे हुए किराए के टट्टुओं को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर उस बिल्डिंग से बाहर आ गई। साथ में राज और शिवांश भी बाहर आ गए तो देखा कि प्रिया और अदिति घबराई हुई इधर उधर देख रही हैं। तभी एक इंस्पेक्टर उनसे कहता है, प्रिया मैम, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की थी वो लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन राजवीर सर और उनकी वाइफ आरोही मैम नहीं थी वहाँ पर। तभी पीछे से शिवांश ने कहा, आरोही को गोली लगी है तो उसे राजवीर हॉस्पिटल लेकर गया है। जिसके जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है सर, फिलहाल मैं इन लोगों को हिरासत में लेता हूँ, फिर हॉस्पिटल आकर राजवीर सर के बयान लेकर इन लोगों पर चार्जशीट फाइल करूँगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर जैसे ही जाने को मुड़ा तभी पीछे से अदिति बोली, सर एक को तो आपने छोड़ दिया। इतना बोलकर अदिति ने कार का गेट खोल दिया तो सबने देखा कि अंदर नेहा बैठी हुई है और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जिसे देख प्रिया ने कहा, इंस्पेक्टर आप इसे भी लेकर जाइए, आपको ये सब अच्छे समझाएगी बिना किसी जद्दोजहद के। जहाँ प्रिया का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद बाकियों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, तो वही इंस्पेक्टर उन चारों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। तभी पीछे रह गया राज ने पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्यों? तुम दोनों हमें नहीं बताओगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, प्रिया ने कहा था। जिसकी बातों पर थोड़ी नासमझी में राज ने कहा, मतलब? जिसके जवाब में प्रिया ने कहा, नेहा भी इन सब के साथ थी और यह बात हमें पहले से पता थी। जब आरोही की मिसिंग का पता चला तो हमने नेहा को पकड़ा। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसने सब उगल दिया, और साथ में यहाँ का लोकेशन भी। आगे तुम लोग देख ही रहे हो। यह सुनकर राज और शिवांश के चेहरे पर हल्की सी हंसी फैल गई थी। तभी अदिति ने कहा, हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए, पता नहीं आरोही कैसी है। यह सुनकर सब जैसे ही निकलने को हुए तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो असिस्टेंट माधव हाथ में एक रॉड को घुमाते हुए उनकी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। पास आकर असिस्टेंट माधव ने काफ़ी खुश होते हुए कहा, राज सर, आज मैंने भी एक गुंडे को मार गिराया अपने इसी रॉड से। यह सुनकर एक बार फिर से सबके चेहरे पर हंसी फैल गई थी। फिर उन्हें सारी बातें बताकर जल्दी सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। राजवीर से हॉस्पिटल का एड्रेस पूछकर सब जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आए तो देखा राजवीर काफ़ी परेशान है। साथ ही मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया और दादी माँ भी परेशानी से बैठी हुई हैं। सब जल्दी से आकर राजवीर से पूछे कि आरोही कैसी है, तो वही राजवीर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, 1 घंटे से डॉक्टर अंदर ही हैं, पता नहीं वो कैसी है। तभी राज ने कहा, खुद को संभाल भाई, डॉक्टर अंदर ही हैं, मतलब वो ठीक है, तो हिम्मत रख, बाकी सब अच्छा ही होगा। जहाँ सब एक दूसरे को संभाल रहे थे तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके आते ही सब उन्हें घेर लिए तो डॉक्टर ने कहा, राजवीर सिंघानिया, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित। गोली उनके हाथ को छूते भी निकल गई थी। वह बस एक डर की वजह से बेहोश हो गई थी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह सुनकर सबको तसल्ली हुई कि चलो आरोही ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया के पास गए और उनसे आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, राजवीर की चर्चे आए दिन न्यूज़ पर आती रहती हैं। आधे से ज़्यादा लोग राजवीर के नाम से ही खौफ खाते हैं, तो सोचिए अगर जूनियर राजवीर आपके घर आ गया तो फिर क्या होगा लोगों का। जहाँ उस डॉक्टर का इतना ही कहना था कि उसे सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और मुंह खुले रह गए थे। और सब एक साथ कहते हैं,
इसका मतलब आरोही प्रेग्नेंट है? तो वही राजवीर यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसके डैड उसे गले से लगाते हुए बोले, कॉन्ग्रेट्स माय सन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी मिसेस सिंघानिया और दादी माँ ने भी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया था। दादी माँ तो खड़े खड़े सलाह भी देने लगी कि वो गुस्सा कम कर दे, अब तो बेटा नहीं रहा, अब तो बाप भी बनने वाला है, खुद तेरा बेटा आने वाला है। जहाँ दादी माँ का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पे हंसी फैल गई थी। तो वही उसके दोस्त राज और शिवांश उसे गोद में उठाकर नचाने लगे थे। जब एक नर्स ने आकर उन्हें यही याद दिलाया कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं, तब जाकर वह सब शांत हुए। जहाँ कुछ ही देर में इंस्पेक्टर ने आकर राजवीर से मिले। तो वही राजवीर असिस्टेंट माधव को अपनी तरफ इशारों में बुलाया और इंस्पेक्टर को सारे स्टेटमेंट देने को कहा। जहाँ असिस्टेंट माधव इंस्पेक्टर को सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक सब बताया, यहाँ तक कि आरोही के माँ बाप के मर्डर से लेकर उसकी वसीयत तक और लास्ट में आरोही के मर्डर तक वो सारे सबूत भी दिए। ये सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू आ गए। मिसेस सिंघानिया तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई थी और वह ज़मीन पर ही बैठकर रोने लगी थी। जहाँ अदिति और प्रिया ने उन्हें बहुत कोशिशों से संभाला था। तभी मिस्टर सिंघानिया बोले, इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के साथ जो इन लोगों ने किया है, उन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे बोलना, लेकिन वो लोग उम्र भर के लिए जेल के अंदर होने चाहिए। तो वह इंस्पेक्टर भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि आरोही को होश आ गया है। यह सुनकर सब खुश हो गए और राजवीर को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो वह अंदर जाकर राजवीर देखता है कि इस वक्त आरोही उसे ही देख रही है। वह उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मिसेस, आपका सरप्राइज़ मुझे बहुत पसंद आया। जिसे सुन आरोही हल्का मुस्कुरा देती है। सॉरी, मैं ऐसे नहीं बताने वाली थी और थोड़ा लेट भी हो गया। तो ये राजवीर एक बार फिर से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मिसेस, आई एम सॉरी, मैंने आपके पास आने में लेट कर दी, नहीं तो आपके साथ ये सब कभी नहीं होता। तो ये आरोही कुछ कहती, तब तक घर के सभी लोग और उसके दोस्त अंदर आ चुके थे। सब काफ़ी खुश थे और आरोही को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। तो वही मिसेस सिंघानिया और दादी माँ उसके माथे को चूम ली थी। उसे नज़र का टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, लेकिन अब मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आज से ऑफिस भी बंद, हमें नहीं चाहिए पैसा। यह सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें वो तुरंत संभालते हुए बोली, माँ मैं ठीक हूँ। तो वही अगली सुबह आरोही को सब लेकर घर आ गए और एक बार फिर से सिंघानिया मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज शाम को पार्टी जो होने वाली थी। तो वही न्यूज़ पर व्यास फैमिली के सारे करतूत दिखाए जा रहे थे, जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो चुकी थी। आज लोगों की सोच भी बदल चुकी थी राजवीर को लेकर। आज सब उसे एक मसीहा भी मानने लगे थे। जहाँ कुछ दिनों बाद सारे सबूत और गवाह व्यास फैमिली के अगेंस्ट था। यहाँ तक कि नेहा ने भी उनके अगेंस्ट गवाही दी और शुरू से अंत तक की पूरी कहानी सुनाई, जिसकी वजह से नेहा को कम सज़ा हुआ। तो वही व्यास फैमिली को अपने भाई भाभी के मर्डर के साथ साथ अपनी ही एडॉप्टेड बेटी के साथ घिनौना प्लानिंग के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद की सज़ा हुई। डियर एवरीवन, आज मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरी इस कहानी को अपना प्यार यानी कि अपने सुझाव के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।